કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રોજગાર સંલગ્ન પ્રોત્સાહન યોજના મંજૂર. સુરત, તાપી અને નવસારીના નોકરદારો ભાગીદારો માટે અપીલ. ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા હમણાં જ મંજૂર કરવામાં આવેલી રોજગાર સંલગ્ન પ્રોત્સાહન યોજના હેઠળ ઈપીએફઓ કાર્યાલય સુરત તેના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા સુરત, તાપી અને નવસારી જિલ્લાઓના તમામ નોકરદારો પાસેથી આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનામાં સક્રિય અને અસરકારક ભાગીદારી માટેની અપીલ કરી છે. આ યોજનાનો હેતુ માત્ર રોજગાર સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવાનો નથી, પરંતુ ખાસ કરીને નિર્માણ ક્ષેત્રને ઉત્તેજન આપવાનો અને હજારો યુવકોને અસંગઠિત ક્ષેત્રથી સંગઠિત ક્ષેત્રમાં લાવવાનો છે, જેથી તેઓ સામાજિક સુરક્ષા અને ભવિષ્ય નિધિનો લાભ સાથે જોડાઈ શકે. આ યોજના કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી માનનીય મનસુખભાઈ માંડવિયાના માર્ગદર્શન અને સહકારની વ્યાપક આર્થિક વ્યૂહરચના હેઠળ લાગુ કરવામાં આવી છે. આ દ્વારા પહેલીવાર નોકરી મેળવતા કર્મચારીઓને 15,000 સુધીનો પ્રોત્સાહન રકમ 2 કિસ્સામાં આપવામાં આવશે તથા નોકરદારોને દરેક નવા કર્મચારી માટે 1,000થી 3,000 સુધીની માસિક આર્થિક પ્રોત્સાહન રકમ પણ મળશે. कैलाश कुमावत। जी सर, आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम संजय सिंह गुर्जर है और मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय सूरत का इंचार्ज प्रभारी हूँ। जी सर, वर्करों के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना बाहर निकाली है, तो किस तरीके का आयोजन अब आगे के दिन में रहेगा? इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELI स्कीम जिसे हमने नाम दिया है वो निकाली है, जिसका कि मेन जो फोकस एरिया है कि नए रोजगार जनरेट किए जाएं, लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवर दिया जाए। तो ये जो स्कीम है इसका लगभग आउटले जो केंद्र सरकार ने रखा है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें कि फोकस है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मेन फोकस है कि इसमें हमें फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट करने हैं, लोगों को नए रोजगार देने हैं। तो जो भी इसमें फर्स्ट टाइमर है, जो पार्ट ए है वो बेसिकली फर्स्ट टाइमर के लिए जो पहली बार रोजगार में आएंगे, उनके लिए सरकार ने योजना रखी है कि जैसे ही वो रोजगार ज्वाइन करेंगे तो उनको 1 माह का वेतन जो कि 15,000 रुपये है वो ज्वाइन करने पे उनको एज ए प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। तो जैसे ही अगर वो 1 साल कंटिन्यू करते हैं तो उनको 2 किस्तों में इस पैसे को उनके DBT के प्रोसेस के द्वारा उनके खाते में दिया जाएगा। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये होंगे और अगले 6 महीने में उनको फिर वापस 7,500 रुपये उनके खाते में जमा कराए जाएंगे। साथ में इसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी रखा गया है कि जैसे ही वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करेंगे तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पार्ट ए इस स्कीम का रखा गया है। पार्ट बी जो स्कीम है वो मूल रूप से एम्प्लॉयर या नियोक्ता है उनके लिए रखा गया है। तो चूंकि मेन फोकस इसका है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट किया जाए। तो नियोक्ताओं को ये एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनके यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो जो नियोक्ता का भाग होता है हमारा PF का 12% वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसके लिए उसमें 3 अलग अलग स्टेप किए गए हैं। मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 3,000 रुपये तक का है। 10,000 रुपये तक 1,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 से 20,000 रुपये 2,000 रुपये मिलेंगे और 20,000 से ऊपर वाले लोगों को 3,000 रुपये तक का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। इस पूरी जो स्कीम है उसका आउटले लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। यह स्कीम हमारी 1 अगस्त 2025 से चालू होगी और ये 31 जुलाई 2027 तक ये रन करेगी।